बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, इस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान श्री राम के पूर्वजों के बारे में जाना, राजा सगर के बारे में जाना, राजा हरिश्चंद्र के बारे में जाना, राजा शिवी के बारे में जाना, राजा भगीरथ के बारे में जाना, किस प्रकार उन्होंने गंगा अवतरण कराया। आज हम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। त्रेता युग का समय था। एक बार सभी देवता भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम में आते हैं। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ धाम में योग निद्रा में बैठे हुए थे। तभी सभी देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान की निद्रा खुली। भगवान ने कहा, हे देवताओं, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। देवताओं ने कहा, हे भगवान, जिस प्रकार आपने हम सबका कल्याण करने के लिए, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, मानव को एक नया संदेश देने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग अवतार लिए, इस प्रकार हम चाहते हैं कि त्रेता युग में आप एक नया अवतार लें और एक रावण नाम का दैत्य है जो हम सभी देवताओं को तंग करता है, उसका संहार करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने कहा कि हम त्रेता युग के अंत में श्री दशरथ के घर में जन्म लेंगे और कई सारी लीलाओं को करते हुए रावण का अंत कर देंगे। इस प्रकार देवता सारे चले जाते हैं। यहाँ इक्ष्वाकु वंशियों के वर्णन कर रहे थे हम। उसी वंश में राजा रघु हुए, उनके पुत्र हुए राजा अज, राजा अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ बहुत प्रजावत्सल राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे, बहुत वीर राजा थे। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उन तीनों रानियों में से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। वैसे तो राजा दशरथ की 350 रानियाँ थीं, लेकिन 3 पटरानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन तीनों में से किसी की संतान नहीं थी। दशरथ हमेशा परेशान रहते, ये हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, रघुकुल कैसे आगे बढ़ेगा। ये चिंता को लेकर एक दिन वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे हमारे पुत्र हो जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे जिससे आपके पुत्र होगा। यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ से यज्ञ भगवान निकलते हैं। उनके हाथों में खीर का पात्र था। खीर का पात्र दशरथ को देते हैं। कहते हैं, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएंगे और उनसे बड़े पराक्रमी पुत्र होंगे। यहाँ दशरथ ने अपनी सारी रानियों को वो खीर दी। 3 रानियों को, कौशल्या को खीर दी, सुमित्रा को दी, कैकेयी को खीर दी। यहाँ सुमित्रा जो थी वो अपनी खीर को खिड़की में रखकर छोड़ देती है। वो सोचती है कि थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी खीर खाने का मन नहीं। यहाँ खिड़की पर पास एक कौवा आता है। वो कौवा उस खीर को लेकर चला जाता है। अब वो आकाश मार्ग में उड़ रहा था। एक पर्वत पर माता अंजनी यानी हनुमान जी की माता बैठी हुई तपस्या कर रही थी। कहती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उनका मुंह खुला था, मतलब जाप कर रही थी तो मुंह खुल रहा था, बंद हो रहा था। उसी पर्वत के ऊपर से उस कौवा उड़ता है। उस कौवा थोड़ा टेढ़ा होता है, तो खीर थोड़ी सी बूंद गिर जाती है और माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उससे श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ जब सुमित्रा अपनी खीर को नहीं पाती तब वो बहुत दुखी होती है। तब कैकेयी और कौशल्या अपनी खीर में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को देती है। समय बढ़ता गया, रानियां गर्भवती हुई। 9 महीने बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को मध्याह्न के समय यानी दोपहर 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में साक्षात भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित जन्म लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सारे देवता पुष्प वर्षा होने लगी, कल नदियां बहने लगी, पर्वतों से अच्छे अच्छे पुष्प खिलने लगे। सारे देवता भगवान की स्तुति करते लगे। आइए हम भी भगवान की स्तुति करें, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे।
प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सौबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार स्तुति प्रेम नहे। माता पुनि बोली सुमति डोली तह जुतात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि तेहि ना पर भूपा।
यहाँ सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। यहाँ दशरथ को भी अति प्रसन्नता होती है कि अब हमारा वंश आगे बढ़ेगा। कौशल्या के गर्भ से साक्षात भगवान श्री राम का अवतार लेते हैं। सुमित्रा के 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि कैकेयी और कौशल्या दोनों ने उनको अपनी अपनी खीर दी थी, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण भगवान श्री शेष नाग के अवतार हैं, शत्रुघ्न भगवान की शंख अवतार हैं और कैकेयी के गर्भ से भरत हुए। भरत भगवान के चक्र का अवतार है। तो भगवान खुद तो आए लेकिन अपने साथियों को भी लेकर आए थे। यहाँ चारों राजकुमार बड़े होते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा अध्ययन करते हैं, शिक्षा प्राप्त कर वापस आते हैं। अब एक दिन भी नहीं रुक पाते अपने राजमहल में कि विश्वामित्र जी आ जाते हैं। दशरथ से कहते हैं कि हमको तुम्हारे पुत्र राम को चाहिए। दशरथ ने कहा क्यों? विश्वामित्र ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो दैत्य हैं वो विध्वंस डालते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम राम को हमें दे दो कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर दशरथ कहते हैं कि अगर राम को ले जा रहे हैं तो लक्ष्मण को भी ले जाइए, क्योंकि ये एक दूसरे की परछाई हैं। राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों की अलग अलग जोड़ियाँ थी बिल्कुल। यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, एक से भले 2। दोनों को लेकर जाते हैं। उनको भगवान श्री राम मार्ग में ताड़का राक्षसी का अंत करते हुए अहिल्या माता को तारण करते हैं। इसके पश्चात जब ताड़का राक्षसी को मार देते हैं तो यहाँ विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं राम से और उनको जनकपुरी मिथिला नगरी ले जाते हैं, जहाँ पर जनक राजा ने अपनी पुत्री सीता यानी लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। उस स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव धनुष को तोड़ लेगा वो सीता का पति होगा। यहाँ पर कई राजा आए और कई राजाओं ने प्रयत्न किया कि हम शिव धनुष को उठाएं, लेकिन वो उठा तो क्या, हिला भी नहीं पाए। यहाँ शिव धनुष रखा हुआ था। भगवान श्री राम आए, शिव धनुष को प्रणाम किया, उन्होंने शिव धनुष को उठाया और एक ही बार में शिव धनुष को जैसे उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि धनुष टूट गया। ये धनुष की टंकार सुनते साक्षात भगवान श्री परशुराम वहाँ पर आते हैं, बड़े क्रोध में कि शिव धनुष का किसने तोड़ा। यहाँ पर कई सारे बातें होती हैं परशुराम और लक्ष्मण के बीच में। यहाँ भगवान श्री राम उनको अपना विश्व विराट स्वरूप दिखाते हुए ये सब स्पष्ट करते हैं कि सब हमारी ही लीला है। इसके बाद भगवान श्री राम का सीता माता की स्वयंवर हो जाता है। लक्ष्मण जी का सीता की छोटी बहन उर्मिला से, भरत जी का उनकी छोटी बहन मांडवी से और शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति से हो जाता है। सारी रानियाँ, वधुएं और राजकुमार आ जाते हैं अपने अयोध्या में आते हैं। अब यहाँ दशरथ बूढ़े हो रहे थे, कुछ वर्ष बीत गए। दशरथ ने कहा कि अब राम को राज्य दे देना चाहिए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तपस्या करने जाऊँगा। अच्छी बात है। यहाँ पर दशरथ जी ने राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया। यहाँ मंथरा नाम की दासी थी कैकेयी की, उसके कान में भनक पड़ी कि आखिर ये राज्याभिषेक राम का हो रहा है। कैकेयी की उसने कान भर दी। उसने कहा कि जाओ राजा से 2 वरदान मांग लो। पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। यहाँ कैकेयी ने कहा क्यों मांग लूँ? यहाँ मंथरा ने कहा देखो, अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो तुम कौशल्या की दासी हो जाओगी। उसने कई सारे तर्क दिए जिससे कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से उसने अपनी 2 वरदान मांग लिए। वरदान मांगते ही जैसे राजा दशरथ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसा हुआ। राजा दशरथ ने बहुत दुखी मन से राम को वनवास भेजने की तैयारी करवाई। यहाँ लक्ष्मण ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। सीता ने कहा मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राम ने कहा नहीं सीते, तुम महलों में पली बड़ी हो, तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी। सीता ने गूढ़ रहस्य की बात की तो केवल वाल्मीकि रामायण में दिखा है। क्या कहा? मैं तो हर रामायण में आपके साथ जाती हूँ, तो इस रामायण में क्यों नहीं जाऊँगी। यानी सीता को जानती हैं कि हर रामायण, ये जो रामायण है वो एक बार नहीं घटी, कल्पों तक ही रामायण घटती जाती है। दोबारा भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ता है, दोबारा सीता माता का विरह होता है। इसलिए सीता माता ने कहा कि मैं तो हर युग में, हर कल्प में आपके साथ जाती हूँ, हर रामायण में आपके साथ जाती हूँ, तो इस रामायण में आपके साथ क्यों नहीं जाऊँगी। तो सीता माता, श्री लक्ष्मण जी और राम जी वनवास की ओर जाते हैं। यहाँ वनवास के बीच में शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है। शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है तो
राम जी पर मोहित हो जाती है। राम जी कहते हैं हमारा विवाह हो गया, हम विवाह नहीं करेंगे, हमने एक विवाह किया था, ऐसा प्रण लिया है, मेरे भाई के पास जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो राम जी के दास हैं, तुम हमारे साथ रहोगी तो दासी बन जाओगी। यहाँ दोनों भाइयों ने जो शूर्पणखा थी उसको खेल बना लिया। राम जी लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम के पास भेजे, फिर राम जी लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम के पास भेजे। यहाँ शूर्पणखा को क्रोध आया, सीता को खाने दौड़ी। यहाँ लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। यहाँ रोते हुए वो रावण के पास आती है, रावण से कहती है हे भैया, एक सीता नाम की राजकुमारी है, मैं तुम्हारे लिए उसको लेने गई थी, देखिए कैसे उसने छल से रावण को बहला फुसला लिया। मैं तुम्हारे लिए उस सीता नाम की राजकुमारी को लेने गई थी, लेकिन उसके पति और उसके देवर ने मेरे नाक और कान काट दिए। जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम अपने आप को त्रिलोक विजयी रावण कहलाते हो तो जाओ, उन दोनों वनवासियों को मेरे चरणों में लाओ और सीता को चुरा कर लेकर आओ। रावण ने कहा ठीक है। अब जो शूर्पणखा थी, आप एक बात जान लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पूरी रामायण सीता के कारण हुई, पूरी महाभारत द्रौपदी के कारण हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामायण का मूल कारण शूर्पणखा है, सीता बिल्कुल नहीं, ये जान लो। कैसे? रावण जो था वो बहुत क्रूर था, वो किसी को नहीं देखता था कौन मेरा है कौन पराया है। यहाँ पर शूर्पणखा के पति थे, वो एक ऋषि थे, वो भगवान श्री राम का, भगवान श्री विष्णु का जाप करते थे। यहाँ रावण ने उसका अंत कर दिया। रावण ने अंत किया, यहाँ शूर्पणखा ने प्रण लिया कि मैं जब तक तेरे पूरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। तभी शूर्पणखा ने ऐसा छल किया और रावण से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ये भगवान श्री राम है, अगर रावण इससे बैर मोल लिया तो उसका अंत निश्चित है। यहाँ पर रावण सीता को चुरा ले जाता है। यहाँ भगवान श्री राम उनके विरह में बहुत दुखी होते हैं। यहाँ बीच में जब चुरा ले जा रहा था तब जटायु जी जो दशरथ के परम मित्र थे, वो सीता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि रावण की कैद से छुड़ा लूँ, लेकिन रावण उनके पर काट देता है। जटायु जी, जब भगवान की सच्ची निष्ठा हो, जब आपके अंदर सेवा का भाव है, तब आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद आपके पास आते हैं। जटायु जी ने भगवान की सेवा की, सीता माता की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए जटायु को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान जटायु के पास आए। यहाँ भगवान ने जटायु को अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े उनकी खोज करने के लिए। यहाँ वो सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तब भगवान श्री राम की मुलाकात कबंध नामक राक्षस से हुई। वो कभी एक गंधर्व था जिसको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम अपनी सुंदर काया को छोड़ दोगे और एक राक्षस की भांति विचरण करोगे, लेकिन जब भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने ऐसा ही किया, उस कबंध नामक राक्षस का उद्धार किया। कबंध ने बताया कि सीता माता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया। यहाँ भगवान ने कहा कि बताओ हमें सीता माता की खोज करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, हमें कैसे सहायता मिलेगी, कोई सहायता का मार्ग हो तो बताओ। उसने बताया कि अगर आप यहाँ से आगे जाकर सुग्रीव नामक एक वानर है उससे मित्रता कर लें तो सीता की खोज में आसानी होगी। यहाँ भगवान आगे चलते हैं। बीच में शबरी माता का आश्रम पड़ता है। शबरी माता भगवान श्री राम की बचपन से प्रतीक्षा कर रही थी। वो एक छोटी सी बालिका थी। तब मतंग मुनि ने उनसे कहा था कि हे बालिके, एक ना एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान श्री राम कई वर्षों के बाद उनके आश्रम में आते हैं। यहाँ शबरी माता उनको बहुत अच्छे आदर सत्कार करती हैं, उनको बैठाती हैं, उनके चरण धुलाती हैं। भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाती हैं, लेकिन भाववश होकर भगवान झूठे बेर को भी खा लेते हैं। यहाँ भगवान शबरी माता को 9 प्रकार की भक्तियाँ सुनाते हैं। नवधा भक्ति करहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्तियों का उन्होंने उनको उपदेश दिया। इस प्रकार आगे चले और सुग्रीव जी से मित्रता की। बाली का भगवान ने अंत किया। यहाँ 6 महीने बीते, सीता माता की खोज हुई। यहाँ हनुमान जी ने सीता माता की खोज की, लंका दहन किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने सेतुबंध पर पुल बांधा। भगवान श्री राम की सेना चली और रावण के पूरे कुल का नाश करते हुए भगवान ने रावण का भी अंत कर दिया। यहाँ भगवान के हम श्री राम जी के चरित्रों के बारे में हमने एक संक्षिप्त व्याख्या जानी है। वैसे तो भगवान श्री राम के चरित्रों का जितना वर्णन करें उतना ही कम है, लेकिन समय का अभाव है, हमें
आगे चलते हुए भागवत जी में आगे बढ़ना है, इसीलिए हमने भगवान श्री राम के चरित्रों को एकदम संक्षिप्त में वर्णन किया है। इस प्रकार भागवत जी में संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। यहाँ भगवान श्री राम सीता माता को लेकर लौट कर आते हैं, उनकी अग्नि परीक्षा आदि होती है। यहाँ प्रजा के बातों में फंसकर राम ने सीता का विरह कर दिया। यहाँ पर लवकुश नाम के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं श्री राम जी के। बाद में जब राम जी को पता चलता है कि हमारे पुत्र हैं, तब वो स्वीकार करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। रानी सीता जो है वो श्री धरती माता की गोद में स्थान ले लेती हैं और नीचे चली जाती हैं। यहाँ भगवान कई सारे उनके जो भाई थे उनके भी पुत्र हुए थे, तक्ष, पुष्कल, अंगद आदि कई पुत्र हुए थे। उन सबको उन्होंने अलग अलग प्रकार के राज दिया। तक्ष को तक्षशिला नाम का राज दे दिया, पुष्कल को पुष्कलावती नाम का राज दे दिया, यहाँ शत्रुघ्न को मथुरा का राज दे दिया गया, कुश को उन्होंने अयोध्या का ही राज दिया। इस प्रकार अपने सारे पुत्रों को कुछ ना कुछ राज देते हुए भगवान सरयू में समा गए। उनके साथ साथ अयोध्या की सारी प्रजा भी समा गई। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने राम का अवतार धारण किया और त्रेता युग में रावण का अंत करते हुए मानव को एक नया संदेश देते हुए भगवान श्री राम सरयू में निमग्न हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।